सबसे पहला कल्याण, सबसे पहला हित, सबसे पहला आनंद शंकर जी कहते हैं मैं तेरा करना प्रारंभ कर देता हूं, तेरा भंडार गाना। विश्व का जम के बोलो जरा, विश्व का कल्याण, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का कल्याण। ये विश्व कल्याण की जो भावना है, ये विश्व कल्याण की जो भावना है, ये कोई दूसरा धर्म विश्व कल्याण की भावना रखता ही नहीं है। विश्व कल्याण की भावना तो केवल एक सनातन धर्म, केवल एक हिंदू सनातन धर्मी ऐसा होता है जो जगत के कल्याण की भावना रखता है, संपूर्ण विश्व के कल्याण की भावना। सबका कल्याण, सर्वे भवन्तु सुखी। कितना सुंदर एक भाव कहा गया शिव महापुराण में, एक बड़ी सुंदर बात कही कि किसी की मदद करने के लिए उत्तर आपको देना है विदिशा वाले, किसी की मदद करने के लिए दो चीजें हैं। अब निर्णय विदिशा वालों को देना है कि इन दो चीज में से किस चीज की जरूरत मदद के लिए पड़ती है। किसी की मदद करने के लिए दो चीजें हैं, एक धन और दूसरा मन। ठीक है, किसी की मदद करने के लिए दो चीजें बताई गई, एक धन, दूसरा मन। अब विदिशा वाले बताएं कि किसी की मदद करने के लिए सबसे जरूरी क्या है, धन की मन? क्या जरूरी है? मन। सारे विदिशा वालों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत सुंदर उत्तर आप लोगों ने, बहुत सुंदर। जरूरी नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि ये जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 20,000 रुपए दो, जरूरी नहीं कि आप किसी को 5 लाख रुपए दो, 2 लाख रुपए दो, 1 लाख रुपए दो, 25-50 हजार रुपए दो, ये जरूरी नहीं है। केवल आप अगर उसके पास जाकर खड़े हो गए और आपने कह दिया तो चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, आपका दिल, आपका मन आपने बड़ा कर कर उसको कह दिया कि तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं बैठा हूं, बस उतने में काम होगा। मेरी जीजियां यहाँ बैठी हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हुई हैं, मेरी बेटी बेटा बैठे हैं, मेरी माताएं बैठी हैं। आप लोगों के स्मरण में होगा, आप लोगों के चित्त में होगा, आप लोगों ने देखा होगा आपके पड़ोस में कोई बहुत साधारण सा परिवार रहता है। पड़ोस में नहीं रहता होगा तो 2 घर 4 घर छोड़कर रहता होगा, 4 घर छोड़कर नहीं रहता होगा तो अपनी कॉलोनी में रहता होगा, सोसाइटी में रहता होगा, वहां नहीं रहता होगा तो अपने मोहल्ले में कहीं ना कहीं रहता होगा। उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी की शादी है, उसके घर में बेटी का विवाह है, उसके घर में शादी का कार्य है। अब बहुत गरीब है, साधारण सा है, बहुत साधारण है, उसके घर में बेटी का ब्याह आ गया, उसके घर में बेटी की शादी आ गई, उसके घर में बेटी का विवाह आ गया, और इतना धन नहीं है उसके पास। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप लोगों के भी अनुभव में आया होगा, आप लोगों के भी चित्त में आया होगा, उसके पास में इतना धन नहीं है, उसके पास में इतना वैभव नहीं है, पर बेटी की शादी करना है उसको। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप भले
5 लाख, 2 लाख, 25 लाख मत दो, 10-20 हजार मत दो। और शिव महापुराण की कथा कहती है जब किसी साधारण व्यक्ति के घर में कोई कार्य हो और उसके पास में कुछ भी ना हो, तब तुम उसके पास में जाकर मात्र खड़े हो जाना, उसको बल प्राप्त हो जाता है और उसको आनंद की अनुभूति हो जाती है। मन दीजिए, धन मूल नहीं है जितना मन मूल है। धन की मूलता नहीं है जितना मन की मूलता। आप उसको मन दीजिए। आप जितना मन दे देंगे उसको, उसके लिए खड़े रहेंगे। धन भले ना दीजिए, आपके पास का पैसा आप अपने पास में रख लो, पर एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ा, एक कदम थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयास करो। और जिस दिन आपका एक कदम आगे बढ़ेगा, उस दिन अपने आप आपको बल मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए, कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? जम के बोलो जरा। चौथे दिन। अब कथा चौथे दिन विराम हो रही थी। अब देखिए, अगर व्यक्ति का साथ होता है, अपना व्यक्ति अपने साथ जब खड़ा होता है, तो उसका बल देखिए। कथा कौन से दिन विराम हो रही थी? चौथे। मैं माननीय आपके क्षेत्र के विधायक महोदय श्री मुकेश जी टंडन जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने एक पहल ऐसी करी। और वो पहले दिन जब यहाँ आए थे, सारी व्यवस्थाओं में लगे हुए थे, हम उनको देख रहे थे। हमने उनसे कहा था कि 7 दिन रुकिएगा, तो कहते गुरुजी विधानसभा चालू हो जाएगी, तो मैं आज आ गया, पर निगाह रहेगी और पूरा कार्य अच्छे से होगा। और पहल करी, भोपाल में बैठने के बाद भी उन्होंने तुरंत उसी समय पर समिति को कहा कि कथा होगी और 7 दिन पूरी होगी। ये एक विश्वास, ये एक भरोसा। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय श्री प्रहलाद पटेल जी मंत्री जी को। साधुता जो आए और व्यवस्था देखकर गए, उसके बाद में उन्होंने जब जैसी सूचना मिली कि थोड़ा पानी कीचड़ हो रहा है, तो तुरंत उन्होंने वहां मंत्रिमंडल में बैठकर तुरंत कह दिया कि पटेल जी के साथ में, टंडन जी के साथ में, कि ये कथा पूरी होना चाहिए, इस कथा का आनंद होना चाहिए। एक कदम जब हमारा अपना, एक कदम जब हमारा कोई अपना आगे बढ़ाता है, तो 4 दिन की कथा भी 7 दिन में पूरी होती ही है। ये निश्चितता, इसको निश्चितता कहते हैं, इसको स्नेहता कहते हैं। और ये स्नेह, ये प्रेम। और हमने देखा हमारे स्मरण में, हम कई जगह कथा करने जाते हैं, तो वहाँ पर जो विधायक महोदय रहते हैं वो कुर्सी पर बैठे रहते हैं, पर हमने पहले दिन की कथा में श्री मुकेश टंडन जी को देखा, वो यहाँ पर भी खड़े होकर पीछे का कीचड़ पानी की व्यवस्थाओं को संभाल रहे थे और यहाँ पर खड़े होकर भी व्यवस्था कर रहे थे। एक अपना जब खड़ा रहता, अपना। और मैं संपूर्ण पूरे विदिशा की सोशल मीडिया को, मैं संपूर्ण विदिशा की पत्रकारिता को, मैं संपूर्ण विदिशा के पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका पहल इस कथा को 7 दिन तक लेकर गया है, आपकी पहल।
और अगर इस कथा में कहीं दो चार अगर पत्रकार कहीं बैठे हों तो मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि बेलपत्र मेरे पास से लेकर जरूर जाना। अगर यहाँ पत्रकार बंधु अगर कहीं बैठे हों तो जरूर आए व्यासपीठ, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। आपकी पहल, आपकी पत्रकारिता, आपका कहना और ये विदिशा नगर को शिव महापुराण की कथा का सुख प्राप्त करा, ये एक आनंद साधुता है। हमारा एक कदम, हमारा एक कदम, हमारा एक कदम जब आगे बढ़ता है, जब हम अपने कदम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम साधारण नहीं हैं। सनातन धर्म सर्व जगत के सुख की कामना करता है। सनातन धर्म सर्व जगत के हित की कामना करता है। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करता है कि सब सुखी रहे, सब निरोग रहे। सब सुखी, सब निरोग। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से। हे गंगाधर मुक्ति द्वार भोले बखान क्या करूं मैं, एक बार संपूर्ण विदिशा पत्रकार संघ के लिए जोरदार ताली। अपना एक कदम, अपना एक आगे बढ़ना हमारे लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए एक विश्वास का बल उत्पन्न कर देता है। विश्वास का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कहता है। शिव को पाने की ललकता समर्पण की ललकता दिखावे से नहीं होना चाहिए, मन से। शिव को मन से प्राप्त। किसी की मदद करना है, कोई अच्छा कार्य करना है। कितना सुंदर कहा, एक लड़का एक जगह पर भंडारा चल रहा था, और भंडारा चल रहा था तो एक लड़का वहां से निकल कर जा रहा था। उसने अपने दोस्त से कहा, कितना अच्छा व्यक्ति है जो भंडारा कर रहा है, इतने सारे भक्तों को भोजन करा रहा है। कितना अच्छा व्यक्ति जो इतना भंडारा कर रहा है, इतने सारे लोगों को भोजन करा रहा है। मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं लोगों का भंडारा कर दूं, लोगों को भोजन करा दूं, लोगों को मैं भोजन करा दूं। मेरे पास में इतना धन नहीं। लड़का अपने दोस्तों से कहता है, एक बालक अपने मित्र से कह रहा है, मेरे पास में इतना धन नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं है कि मैं भंडारा कर सकूं, मैं लोगों को भोजन करा सकूं, मेरे पास में इतना धन नहीं है। वहीं से एक शंकर का भक्त निकल कर जा रहा था, और शिव के भक्त निकल कर जाते जाता बोला,
कौन कहता है कि भंडारा करने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती है? शिव भक्त शंकर का अगर असली भक्त होगा ना तो धन की मूलता नहीं देखेगा। वो धन की मूलता नहीं देखेगा। असली अगर शंकर का भक्त होगा तो वो धन की मूलता नहीं देखेगा। अब धन की मूलता ना देखी जाए। एक शिव भक्त ने उससे कहा, तुम कह रहे हो कि वो भंडारा कर रहा है, मेरे पास में इतना धन नहीं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं, मैं भंडारा कैसे कर सकता, मेरे पास में तो इतना पूंजी नहीं। शिव भक्त कहता है, कौन कहता है कि भंडारा धन से होता है? अगर मन बड़ा हो ना तो एक बिस्कुट का पोड़ा उठाओ, उसको मल के पीपल के पेड़ के नीचे डालिया, चींटियां इकट्ठी होगी, उनका भी तो भंडारा होता है। घर में थोड़ा सा आटा सेक लिया, उसमें शक्कर मिला ली, 2 चुटकी आटा पेड़ के नीचे डालकर आ गए, चींटियों ने, जीवों ने खाया, वो भी तो भंडारा है। एक थोड़ा सा अनाज हाथ में लिया, छत पर पटक दिया, चिड़िया पक्षी आए उड़कर उन्होंने खा लिया, वो भी तो भंडारा होता है। थोड़ी सी आटे की गोलियां बनाकर नदी, सरोवर, तालाब में बेत्रवती मैया के तट पर पहुंच गए और छोटी सी गोलियां बनाकर बेत्रवती माता के जल में डाल दी, मछलियों ने खा ली, वो भी तो भंडारा होता है। पर मछली बेत्रवती में रहेगी कब? मछली मां नर्मदा में रहेगी कब? मछली मां ताप्ती में रहेगी कब? मछली मां छिपरा में रहेगी कब? जब किसी पवित्र नदी में नाले का जल नहीं जाएगा तब बचेगी मछली। हमारी पवित्र नदियां अशुद्ध होती चली जा रही हैं। हमारी पवित्र नदियों में गंदा गंदा पानी मिलता चले जा रहा है। हमारी पवित्र नदियों में गंदे गंदे नाले मिलते चले जा रहे हैं। हमारी पवित्र नदियों में ना जाने कौन कौन सी नली का पानी जाता रहा है और नली का पानी, गटर का पानी हमारी पवित्र नदियों में जाता है, नदियां अशुद्ध हो जाती हैं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि आप शिवलिंग का निर्माण अगर सावन के महीने में कर रहे हो तो शिवलिंग का निर्माण करो, मना नहीं है। पर एक बात याद रखना कि निर्माल्य चढ़ा हुआ नदी में विसर्जन नहीं करना, उसको एक खड्डे में डालकर उसकी खाद तैयार करो, शिवलिंग का विसर्जन करो और निर्माल्य का विसर्जन मत करो, क्योंकि मिट्टी तो बह जाएगी, नदी में रम जाएगी, पर जो निर्माल्य हम डालते हैं वो कोने में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, सड़ता सड़ता बदबू मारता है, फिर बाद में वो गलता रहता है, सड़ता रहता है, बेकार होता रहता है और उससे पानी का स्रोत कम हो जाता है। इसलिए प्रयास करो, जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा भंडारा करो, जरूरी यह है कि आपका मन बड़ा कैसे करना है। कोई जरूरी नहीं कि आप 2-5 कुंटल की नुक्ति बनाओगे तो भंडारा होगा। 1-2 रुपए का बिस्कुट का पैकेट, 1 रुपए का बिस्कुट का पैकेट खरीद के उसको मलकर अगर किसी पेड़ के नीचे थोड़ी देर डालने के बाद बैठ जा और देख चींटियों का भंडारा चालू होता है कि नहीं होता, इतने सारे जीवों का भंडारा होता है। जरूरी है हमारा सुधरना। गायत्री परिवार वाले कहते हैं हम सुधरेंगे, जम के बोलो हम सुधरेंगे, जम के जरा हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, युग बदलेगा। पहले किसको बदलने का कहते हैं? अपने आप। पहले किसको सुधरने का कहते हैं? अपने आप। हम अपने आप को तो सुधार नहीं रहे। हम एक उंगली अगर किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर जाती है कि तुमने अगर किसी को गाली दी है, तुमने किसी को अपशब्द कहा है, किसी को आड़ा टेढ़ा कहा है, तो ये 3 उंगलियां कहती है पहले अपने अंदर झांक कर देख कि उसमें तो एक गलती है, तुझमें 3-3 गलतियां भरी पड़ी हुई है, अपने अंदर झांक।
बार बार आवाज कम कर देते हैं, फिर बोलने में दिक्कत होती है। एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर जाती हैं। हम अपने अंदर झांक कर देखें, अपने भीतर हम सुधरें। जब हम सुधरेंगे तो जगत अपने आप धीरे धीरे सुधरने लगे। काले कलर का चश्मा लगाओगे तो सब बोलो बोलो जम के जरा काले दिखेंगे। नीले कलर का लगाओगे तो नीले, पीले कलर का लगाओगे तो पीले। जैसा चश्मा आंखों पर चढ़ा रहेगा वैसा ही नजर आएगा। आप अंदर से जैसे हो गए ना, सामने वाला व्यक्ति वैसा ही नजर आएगा। चोर को चोर नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, प्रपंची को प्रपंची नजर आता है, ढोंगी को ढोंगी नजर आता है, कामी को कामी नजर आता है और धर्म वाले को धर्म नजर आता है, संत को संत नजर आता है, साहूकार को साहूकार नजर आता है और भगवंत को भगवंत नजर आता है और शिव भक्त को सारे शिव भक्त नजर आते हैं। ये हमारी दृष्टि होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हमारी दृष्टि क्या कह रही है, हमारी सोच क्या कर रही है, हमारी बुद्धि क्या कह रही है। कैसे पहचानोगे जगत? और मैंने तेरे भरोसे बाबा, तेरे भरोसे हवा जावागी बाबा, डोर है तो छड़ीला कभी जावागी भोले शंभो में हवा बिच उड़ती जवानी बाबा, डोर छड़ी कटी जवानी। मदद धन से नहीं होती, मदद मन से, मन से करेगा। भंडारा धन से नहीं होता, मन से। मन यहां एक माँ ऐसी बैठी हुई है जो किसी के खेत में काम करती है। हम उसको खड़ा भी नहीं करेंगे, हम उसका नाम भी नहीं लेंगे। किसी के खेत में काम करती है, जमीन पर। वो उसने लिख के भेजा था, हाली का काम उसका पति करता है और वो भी उस खेत में काम करती है। हाली का काम क्या होता है? जमीन में काम आदि करना। थोड़ा सा पैसा उसको जो मिलता है, अपने बच्चों का, अपने परिवार का पालन करती है। पर 7 दिन की पूरी कथा में इतना बड़ा डब्बा भरकर रोज रोटी बनाकर लाती है, साथ में कभी मिर्ची का ठेसा ले आती है, कभी बेसन बनाकर ले आती है, कभी आलू की सब्जी बनाकर ले आती है। और वो अपने आसपास में जितनी बैठी रहती है उतनी बैठी हुई को, वो अपने पास में बैठी हुई को 2, 4, 5 को जितनी दे सकती है उतने प्रेम से उनको 2-2 रोटी खिला देती है। जरा विचार करिए, जरा सोचिए। केवल भंडारा बड़े के लिए नहीं होता, केवल भंडारा शंभु 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 शंभु, केवल बहुत सारा तुमने बनाया और खिलाया, वो भंडारा नहीं अपने दिल से भगवान शंकर को आप
अपन दिल से दे देंगे भगवान शिव को। अपन भगवान देवादिदेव महादेव को अपन जब दिल से हृदय से भगवान शंकर को समर्पित करेंगे तो वो भी भंडारा, वो भी भंडारा। और शंभु शरण दुख काटो दया दीन दर्शन आतो शंभु मांगो घड़ी दे दुख काटो दया मैं उस मां को नमन करता, उसको प्रणाम करता हूं कि जितना परमात्मा ने दिया उसने अपने दिल से, अपने मन से, अपने भाव से, अपने चित्त से, अपने हृदय से वो समर्पित किया। जितना उसका समर्पण का भाव था, जितना उसके हृदय में आया उतना उसने समर्पित किया, जितना उसके मन में लगा उसने उतना समर्पित किया। साधुता तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी तकलीफ, तुम्हारे घर में कितना भी कष्ट हो, तुम्हारे घर में कितना भी टेंशन हो, शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हारे घर में कितना भी दुख हो, तकलीफ हो, टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, पर एक बात शिव महापुराण से सीख कर जाना कि हमारे घर में चाहे दुख हो, चाहे तकलीफ हो, चाहे कष्ट हो, कुछ भी हो, पर आए हुए मेहमान के लिए दरवाजा जब भी खोलना तो रोकर नहीं, मुस्कुराकर खोलना। घर में कितना भी दुख हो, घर में कितनी भी तकलीफ हो, घर में कितना भी कष्ट हो, आए हुए अतिथि के लिए, मेहमान के लिए दरवाजा खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। क्यों? अतिथि देवो भव। अतिथि नहीं आता, कभी कभी भगवान अतिथि के रूप में आता है। तेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा देखकर जब तेरे घर में प्रवेश करता है तो भले दुख क्यों ना हो, उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर परमात्मा भी कह देता है तूने मेरा स्वागत मुस्कुराकर करा है, जा तेरे दुख को मैं हर कर लेकर जाता हूं तुझे खुशियां देकर। अपना घर का दरवाजा जब भी खोलना तो मुस्कुराकर खोलना। कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ, कितना भी कष्ट, क्या केवल आप लोग ही दुखी रहते हो? ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, और पृथ्वी पर रहने वाला देव है देवाधिदेव महादेव। पृथ्वी के देवता है भगवान शंकर, मृत्यु लोक के देवता है भगवान शिव। आपको अगर आपके पितरों का नाम नहीं मालूम है, आप शंकर का नाम याद रख लो। आपको आपके कुल देवता का नाम मालूम नहीं है, आप शंकर का नाम मालूम कर लो। आपको आपके कुल देवी का नाम नहीं मालूम, आप पार्वती जी का नाम मालूम कर लो। आपको आपके किसी देवी देवता का नाम नहीं मालूम, आपके कुल भैरव का नाम नहीं मालूम, कुल देवी का नाम नहीं मालूम, कुल पितरों का नाम नहीं मालूम, आप शंकर जी का नाम याद कर लो, केवल शिव का नाम। क्योंकि भगवान शंकर का जब विवाह हो रहा था उनसे पूछा गया था तुम्हारा गोत्र क्या है? शिव जी कहते हैं शंकर। तुम्हारे पिता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारी माता का नाम क्या है? शंकर। तुम्हारे नाना नानी का नाम क्या है? शंकर। केवल शंकर एक। शिव जी ने उस दिन ब्राह्मण के सम्मुख में भी कह दिया था कि सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, आप मेरा विवाह करा रहे हैं पार्वती जी के साथ, कन्या दान करा रहे हैं। कन्या देने के लिए गोत्र बोला जाता है, कन्या देने के लिए पिता, सास, ससुर आदि का नाम का उच्चारण किया जाता है, पर मेरा पिता शंकर ही है, मेरा पिता मैं खुद हूं, मैं पर ब्रह्म परमात्मा भगवान शिव कहते हैं मैं शिव हूं।
मैं पितृ भी हूं, मैं गरुण भी हूं, मैं वरुण भी हूं, मैं जल भी हूं, मैं आकाश भी हूं। ब्राह्मण जब रुद्राष्टाध्यायी से आपका अभिषेक कराते हैं तो उसमें ब्राह्मण कहते हैं तलातल, रसातल, पृथ्वी, अग्नि, आकाश सब शिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड शिव में। भगवान शंकर कहते हैं सुनो विप्रदेव, सुनो ब्राह्मण देव, अगर किसी को अपना गोत्र का भी स्मरण ना हो और कोई अपने पितरों का भी स्मरण करना भूल जाए, भूल अवश्य भी, अगर मेरा नाम का मात्र उच्चारण कर लेता है तो उसके पितरों को और उसके देवता को भाग पहुंचाने की जवाबदारी मेरी हो जाती है। उस तक पहुंचाने की जवाबदारी मेरी है, वहां तक भेजने की जवाबदारी मेरी है। आप शिव को भजो तो एक पत्र है, देखिए मैं सुषमा गोयल, पत्नी गोवर्धन गोयल, माता गली विदिशा की निवासी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, आ जाओ एक बेलपत्र लेकर चले जाओ। मैं सुषमा गोयल, पत्नी गोवर्धन गोयल, माता गली विदिशा की निवासी हूँ। मुझे 12 वर्ष पूर्व ब्रेस्ट कैंसर हुआ था। बाबा की कृपा से मैं पूर्ण स्वस्थ थी, लेकिन दिसंबर 2023 में मुझे जीभ पर एक छाला हुआ, जिसकी जांच में फिर वापस कैंसर निकला। हमने भोपाल में डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने सोनोग्राफी की, उसमें 2 कट्ठान बताई कि गले में 2 कट्ठान हो गई। डॉक्टर ने गले में ऑपरेशन करने का बोल दिया, जीभ के ऑपरेशन का बोल दिया। हम हां भरकर आ गए। तभी मेरे परिचित ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कथा करता है और कथा को सुनना प्रारंभ करो। हमने टीवी पर कथा सुनना प्रारंभ करी। 1 लोटा जल भगवान शंकर को समर्पित करना प्रारंभ किया। बाबा के मंदिर में जाती, जल समर्पित करती और वो जल पीना प्रारंभ किया। परिवार वाले बोले मम्मी ऑपरेशन करा लो, जीवान का भी और गले में जो 2 गठान हो गई हैं उसका भी। हमने कहा अभी ऑपरेशन नहीं कराना। जब वो सियोर वाला महाराज इतना चिल्ला चिल्ला के कहता है कि बाबा बैठा है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, तो हम भी तो जरा विश्वास कर कर देखें। हमने 1 महीने के लिए ऑपरेशन को टाल दिया। ऑपरेशन को टाला और टालने के बाद हम शंकर जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करें, बेलपत्री को खाना प्रारंभ करा और हम फिर 1 महीने बाद भोपाल जांच के लिए गए। जब सोनोग्राफी कराई तो डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी गठानें गल चुकी हैं और तुम ठीक हो चुकी हो, अब कैंसर नहीं है। ये शिव भक्ति, ये अविरल भक्ति। बाबा एक लाइन अच्छी लिखी है जी ने, आप और हम सब मिलकर दोहराते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे,
जीजी ने लिखा 1 महीना में ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, पहले मैं देखूं शंकर का भरोसा किसको करता है, शिव का विश्वास किसको करता है। एक पत्र और है, देखिए। मेरा नाम हरसिद्धि लोधी है, मैं विदिशा शहर के निवासी हूं। हरसिद्धि लोधी कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम हरसिद्धि लोधी है, मैं विदिशा शहर के निवासी हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी, बाबा का क्या बखान करूं। सितंबर 2023 में मेरे गले में दर्द होने लगा। हमने मेडिकल कॉलेज में दिखाया,